वेलकम स्टूडेंट्स। हम जो है कल स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम या फिर कह सकते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन, क्रोमोसोमल अल्ट्रेशन या फिर क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, वो जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने जनरल कंसेप्ट देखा था कि क्रोमोसोमल जो है एबरेशन किस तरह से होता है और किसी भी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और वो जो है क्रोमोसोमल अल्ट्रेशन या एबरेशन जो होता है वो जो है कितने प्रकार के होते हैं। उसके हिसाब से हमने देखा था कि मुख्य मोटे तौर पर 4 तरह के क्रोमोसोमल एबरेशन होते हैं, और वो था डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। तो चारों के बारे में हमने एक जनरल कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था एग्जाम्पल के द्वारा कि किस तरह से उसमें होता है, और आज हम पढ़ते हैं वन बाय वन जो है डिलीशन के बारे में बात करते हैं, विलोपन के बारे में कि विलोपन के द्वारा जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस किसी भी क्रोमोसोम में कैसे होते हैं। डिलीशन, सबसे पहले हम जानते हैं डिलीशन का मतलब क्या होगा। विलोपन भी कोई भी क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम में जो है ब्रेकेज हुआ, और ब्रेकेज होने के बाद उस क्रोमोसोम में जो फ्रेगमेंट बने हैं उस फ्रेगमेंट में एक पार्ट जो है वो वहाँ से लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, और उसको हम कहते हैं विलोपन, डिलीशन, अपूर्णता या फिर न्यूनता या हीनता। कई नामों से जानते हैं इसको, डिलीशन को विलोपन, न्यूनता, हीनता या फिर कह सकते हैं डेफिशिएंसी। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी पार्ट वहाँ से क्रोमोसोम से टूट करके अलग हो जाएगा और लुप्त हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होता है कि इस जो बाकी बचा हुआ क्रोमोसोम है जो सेंट्रोमियर के साथ में है उसमें जो है डेफिशिएंसी आ जाएगी, उसको हम कहते हैं विलोपन। अब जो टूटा हुआ टुकड़ा है, जो टुकड़ा वहाँ से जो फ्रेगमेंट वहाँ से टूट गया है उसमें सेंट्रोमियर नहीं होता है, और सेंट्रोमियर नहीं होने की वजह से उसमें क्या होगा कि वो जो है वो फ्रेगमेंट जब जीवित नहीं बचेगा वो नष्ट हो जाएगा। तो हम जो है डिलीशन की बात करें, डिलीशन 2 तरह होता है। दो तरह के डिलीशन, टर्मिनल डिलीशन और इंटरकैलरी डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन को हम एपिकल डिलीशन भी कहते हैं, शीर्षस्थ विलोपन। अब दोनों क्या होते हैं, दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं टर्मिनल डिलीशन, शीर्षस्थ विलोपन। इसमें क्या होगा कि सपोज करो कोई क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये कोई क्रोमोसोम है, और उस क्रोमोसोम पर ये जीन जो है लीनियर ऑर्डर में, रेखीय क्रम में व्यवस्थित है, अरेंज है। अब हम देखते हैं कि इस क्रोमोसोम में अगर डिलीशन होता है, और किस तरह का टर्मिनल डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन का मतलब ये हुआ कि टीलोमियर सहित जो कि किसी क्रोमोसोम का जो ये पार्ट उसको हम कहते हैं टीलोमियर। तो टीलोमियर सहित अगर किसी सिरे से, किसी एक छोर से अगर कोई क्रोमोसोम ब्रेक होता है और वो टुकड़ा जो है वो फ्रेगमेंट टूट करके और लुप्त हो जाता है, जैसे ये टीलोमियर है और यहाँ से कोई पार्ट टूट करके अलग हुआ, उसके बाद क्या स्थिति बनती है इस तरह की। ये स्थिति हमारे सामने बनी। अब इसमें क्या है कि जो ये पार्ट
यहाँ से अलग हो गया और ये जो है लुप्त हो गया। तो इस तरह की जो डेफिशिएंसी होगी, जो विलोपन होगा, वो कहलाएगा एपिकल डिलीशन। अब जो ये टुकड़ा अलग हुआ, इस टुकड़े में, इस फ्रेगमेंट में सेंट्रोमियर नहीं है और सेंट्रोमियर नहीं होने की वजह से ये जीवित नहीं रहता है और नष्ट हो जाता है, मर जाता है। तो इस तरह के जो है डिलीशन को हम टर्मिनल डिलीशन कहते हैं। दूसरी है इंटरकैलरी डिलीशन। इसमें क्या होगा, ये क्रोमोसोम ये इस पर लीनियर ऑर्डर में जीन्स अरेंज्ड। अब इसमें अगर कोई इंटरकैलरी रिलेशन होता है कि सपोज करो यहाँ पर बीच में स्थित कोई जीन या जीन का समूह यहाँ से अलग होता है, कितना पार्ट, कोई सेगमेंट टूटता है और टूटने से जो है इसमें जो है ये जीन या फिर जीन का ग्रुप अलग होता है। जैसे ये जीन ग्रुप अलग हो गया, ये ग्रुप यहाँ से अलग हो गया, उसके बाद जो फ्रेगमेंट होता है वो फ्रेगमेंट आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके नई स्थिति बनाते हैं इस तरह से। ये स्थिति बनती है कि इसमें जो है, अब ये जो फ्रेगमेंट यहाँ से रिमूव हुआ है वो रिमूव कहाँ से हुआ है, टीलोमियर और सेंट्रोमियर के बीच में से रिमूव हुआ है। ये टीलोमियर और ये सेंट्रोमियर दोनों के बीच में से हुआ है। बीच में से कोई फ्रेगमेंट यहाँ से सेपरेट हुआ है और यहाँ से लुप्त हो गया है, डिलीट हो गया है। उसके बाद जो सेगमेंट बचता है वो सेगमेंट आपस में जुड़ जाता है। बी जीन जो है बी पार्ट एफ से जुड़ जाएगा और नई जो संरचना बनेगी वो कहलाएगी इंटरकैलरी डिलीशन, इंटरकैलरी अंतराली विलोपन। तो हमारे सामने इस तरह की स्थिति बनती है और इसमें जो है दो खंड बनते हैं और दोनों खंड जो है आपस में वापस जुड़ जाते हैं। तो ये दो तरह का अरेंजमेंट हुआ। और अब हम देखते हैं कि जो नेचर में, प्रकृति में हम दोनों की बात देखें कि किस तरह का टर्मिनल रिलेशन, इसमें जो टीलोमियर गायब हो रहा है, ये टीलोमियर यहाँ पर अब नहीं दिखाई दे रहा हमें, अब टीलोमियर यहाँ का पोर्शन गायब हो गया। तो नेचर में इस तरह के केस बहुत ही कम पाए जाते हैं या रेयरली पाए जाते हैं कि जो है, क्योंकि टर्मिनल टीलोमियर अगर यहाँ से गायब हो जाता है किसी भी क्रोमोसोम से तो वो क्रोमोसोम अनस्टेबल होता है। टीलोमियर गायब होना मीन्स क्रोमोसोम का अनस्टेबल होना, अस्थिर हो जाता है। और ऐसी जो है सामान्यतः जो है प्रकृति में ऐसी अवस्थाएं बहुत ही रेयर पाई जाती है, बहुत ही कम पाई जाती है। हालांकि ड्रोसोफिला में इस तरह की अवस्थाएं नजर आती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति में सामान्यतः इंटरकैलरी डिलीशन की अवस्थाएं, जो भी न्यूनताएं होती है वो इंटरकैलरी प्रकार की होती है, इस तरह की नहीं होती है। तो ये जो है डिलीशन के प्रकार हुए। अब हम देखते हैं कि जो है बिहेवियर ऑफ डिलीशन, कि विलोपन की प्रकृति जो है वो किस प्रकार की होती है। बिहेवियर ऑफ डिलीशन, विलोपन की का व्यवहार। इसमें हम देखते हैं कि जो डिलीशन पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, मियोसिस स्टेज में, सेल डिवीजन की मियोसिस स्टेज में पाया जाता है। और मियोसिस स्टेज की पैकेटिन
सब स्टेज जो है प्रोफेज फर्स्ट की उसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो है डिलीशन वो जो है पॉलीजीन क्रोमोसोम, पॉलीजीन क्रोमोसोम में भी जो है ये डिलीशन पाया जाता है। अब हम देखते हैं पैकाइटिन कि पैकाइटिन स्टेज में डिलीशन का बिहेवियर किस तरह से रहता है। तो हम पैकाइटिन स्टेज हम जानते हैं कि प्रोफेज फर्स्ट में लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस स्टेज आ जाती है। और जाइगोटीन में जो सिनेप्सिस होते हैं, सिनेप्सिस के बाद बाइवेलेंट कंडीशन एस्टेब्लिश होती है। बाइवेलेंट कंडीशन, बाइवेलेंट कंडीशन, तो इसमें जो है पेयरिंग होती है क्रोमोसोम के बीच में और उसमें जो है क्रॉसिंग ओवर की कंडीशन आती है। तो हम ये देखते हैं कि इस पैकाइटिन स्टेज में जो एक नॉर्मल क्रोमोसोम और एक डेफिशिएंट क्रोमोसोम उसकी अगर पेयरिंग होगी और जो बाइवेलेंट बनेगा तो उसमें किस तरह की स्थिति बनेगी। ये एक क्रोमोसोम है, नॉर्मल क्रोमोसोम, एक नॉर्मल क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम का एक डेफिशिएंट क्रोमोसोम के साथ में अगर पेयरिंग होगी तो क्या होगा कि जो लुप्त हुआ खंड है, जो सेगमेंट, जो फ्रैगमेंट यहाँ से लुप्त हो गया है, उसके पेयर नहीं बन पाएंगे, वो अनपेयर ही रहेगा। कैसे? अब हम देखते हैं कि हमारे सामने दो स्थिति है कि एक नॉर्मल क्रोमोसोम और एक डेफिशिएंट क्रोमोसोम। ये नॉर्मल क्रोमोसोम है और ये एक डेफिशिएंट क्रोमोसोम है। अब ये डेफिशिएंट क्रोमोसोम किस तरह का है? सबसे पहले तो हम देखते हैं पहली कंडीशन कौन कौन सी। टर्मिनल डेफिशिएंसी अगर इसके अंदर है, टर्मिनल डिलीशन इसके अंदर है तो क्या होगा? ये कंडीशन, ये इसमें टर्मिनल डेफिशिएंसी है, ए बी सी जीन जो है यहाँ से मिसिंग है, गायब है और इसमें अगर डेफिशिएंसी होगी तब क्या होगा कि जो गायब हुआ शेरा वो अनपेयर्ड रहता है, अनपेयर्ड रहता है। ये सपोज करो ये नॉर्मल क्रोमोसोम और उसके साथ में अगर डेफिशिएंट क्रोमोसोम है तो वो तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट क्या रहेगा? अनपेयर्ड। तो इस बाइवेलेंट में, कौन से बाइवेलेंट में? कि पैकाइटिन स्टेज में जो बाइवेलेंट में पेयरिंग होगी और उस पेयरिंग में जो गायब हुआ शिरा, यहाँ से जो है गायब हुआ शिरा, उसके सामने वाला वो पार्ट जो है अनपेयर रहेगा। और ये किस कंडीशन में रहेगा? अगर उसमें टर्मिनल डेफिशिएंसी हो तो। एक तो ये स्थिति होगी। अब दूसरी स्थिति क्या बनती है हमारे सामने? दूसरी स्थिति इस तरह की हो सकती है कि एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, एक नॉर्मल क्रोमोसोम और यहां पर एक डेफिशिएंट क्रोमोसोम है।
अब ये दूसरी स्थिति है। यहाँ क्या था, नॉर्मल क्रोमोसोम और डेफिशिएंट क्रोमोसोम की पेयरिंग, लेकिन यहाँ पर जो डेफिशिएंट क्रोमोसोम था वो टर्मिनल डेफिशिएंसी में था, लेकिन यहाँ पर जो डेफिशिएंट क्रोमोसोम है उसमें जो डेफिशिएंसी किस तरह की है, इंटरकैलरी प्रकार की डेफिशिएंसी है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो 3 जीन होने चाहिए वो 3 जीन यहाँ पर मिसिंग है, बीच के जीन यहाँ पर गायब है। तो उस तरह की जो डेफिशिएंसी, इंटरकैलरी डेफिशिएंसी हुई, और इसमें अगर पेयरिंग होगी तो जो गायब हुए सेगमेंट है, जो लुप्त फ्रेगमेंट है, उसमें पेयरिंग की जगह क्या हो जाएगा, लूप बन जाएगा। कैसे, इस तरह से। इस तरह की कंडीशन कि जो इंटरकैलरी सेगमेंट यहाँ से जो इसमें मिसिंग है, जो जिस तरह की डेफिशिएंसी है, उस जगह पर जो अनपेयरिंग है वो लूप फॉर्म में रहेगी। यहाँ पर लूप फॉर्म में रहेगी कि जो मिसिंग पार्ट है, यहाँ पर 3 जीन जो मिसिंग है C, D, E, वो वहाँ पर यहाँ पर लूप बना देते हैं और उसके बाद इसकी पेयरिंग होती है। जबकि टर्मिनल रिलेशन में क्या होता है कि यहाँ पर ये पूरी तरह से अनपेयर्ड रहता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है इसके बिहेवियर में। अब हम ये देखते हैं कि जो डेफिशिएंसी होती है, नॉर्मल डेफिशिएंसी होती है, सामान्यतः छोटे स्तर की जो डेफिशिएंसी होती है वो डेफिशिएंसी अननोन रहती है, अज्ञात रहती है, और यही डेफिशिएंसी आगे चल करके इवोल्यूशन में या प्लांट ब्रीडिंग में काम आती है। और जो बड़े स्तर की जो डेफिशिएंसी होती है वो डेफिशिएंसी लीथल होती है, घातक होती है और अपने आप को एक्सप्रेस करती है। तो क्या बात हुई कि छोटे स्तर की, अगर छोटे लेवल की अगर कोई डेफिशिएंसी है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, अज्ञात रहती है, और अगर बड़े लेवल की अगर कोई डेफिशिएंसी है, डिलीशन है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो लीथल होते हैं और वो हमेशा जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन में रहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो डिलीशन या इस तरह की जो डेफिशिएंसी होती है, जो न्यूनताएं होती है, किस में पाई है। अगर इसकी अकरेंस देखें तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में इस तरह की डेफिशिएंसी पाई जाती है। और ड्रोसोफिला की बात करें तो ड्रोसोफिला की एक्स क्रोमोसोम में बहुत सारी जो है डिलीशंस, डेफिशिएंसी जो है हमें नजर आती है, इसका उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से जो है डेफिशिएंसी के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन और कितने प्रकार की होती है। अब हम इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं कि इसका महत्व क्या है। सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस ऑफ डिलीशन, या फिर कह सकते हैं कि जेनेटिक इफेक्ट ऑफ डिलीशन, कि जो विलोपन के आनुवंशिक प्रभाव क्या होते हैं, उसका महत्व क्या होता है, उसको हम देखते हैं। इवोल्यूशन में सबसे पहले देखते हैं इवोल्यूशन एंड प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन और जैव विकास। इनमें जो है कुछ विशेष परिस्थितियों में ही अपने आप में डिलीशन का महत्व होता है। लेकिन अगर हम बात करें, इसकी बात करें, प्लांट ब्रीडिंग और इवोल्यूशन के केस में इसका सीमित महत्व होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम मैपिंग की, गुणसूत्र
मापा, क्रोमोसोम मैपिंग। उसमें बात करें तो किसी भी जीन की स्थिति का पता लगाने के लिए डिलीशन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इवोल्यूशन और प्लांट ब्रीडिंग में तो विशेष परिस्थितियों में ये इसका कुछ महत्व होता है, लेकिन गुणसूत्र मापन में, क्रोमोसोमल मैपिंग में किसी भी जीन की स्थिति का पता लगाने के लिए ये डिलीशन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो नंबर 1 इसका सिग्निफिकेंस। नंबर 2 कि इसके अंदर ड्रोसोफिला उसके एक्स क्रोमोसोम में कई बहुत सारी जो है डिलीशंस पाई जाती है और इसका जो है अपने आप में काफ़ी जेनेटिकल इफेक्ट, जेनेटिकल इंपॉर्टेंस रहती है। और तीसरा हम देखते हैं वर्जिन माइस। वर्जिन माइस में जीन 5वें नंबर के जीन में डिलीशन पाया जाता है और इस डिलीशन की वजह से इसमें जो है नर्वस एबनॉर्मलिटीज, तंत्रिका असामान्यता इसके अंदर आ जाती है। वाल्जिंग मूसे जो है और वाल्जिंग माइस, उसमें जीन 5 में डिलीशन होता है और उस डिलीशन की वजह से इसमें नर्वस एबनॉर्मलिटीज आ जाती है। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग में, मानव में जो है कैटकाई सिंड्रोम, ह्यूमन बेबी में कैटकाई सिंड्रोम। कैटकाई सिंड्रोम क्या होता है कि इस सिंड्रोम में, ये सिंड्रोम जो है कि जो 5th नंबर का क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम में, कैटकाई सिंड्रोम में 5th नंबर का क्रोमोसोम, उसमें डिलीशन हो जाता है और डिलीशन की वजह से ह्यूमन बेबी में कैटकाई सिंड्रोम जो है वो उत्पन्न हो जाता है। इस सिंड्रोम में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं बिल्ली की तरह आवाज़ करते हैं, म्याऊ की आवाज़ निकालते हैं, तो वो भी जो है एक डिलीशन की वजह से हो पाता है। तो ये सिग्निफिकेंस या फिर कह सकते हैं कि डिलीशन के या विलोपन के जेनेटिक इफेक्ट है। तो हमारे जो है फर्स्ट क्रोमोसोमल अल्टरेशन का जो रीजन है 4 प्रकार के होते हैं, उसमें से पहला जो है डिलीशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।